नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। आप देख रहे हैं राजपथ भारत। दोस्तों, हमारे देश में महिलाओं की सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए, बल्कि इसे राष्ट्रीय मुद्दा होना चाहिए, लेकिन है नहीं। अफसोस की बात है कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे को हमेशा दरकिनार कर दिया जाता है। इस पर ना तो गौर करते हैं ना चिंता करते हैं। चिंता करने की शायद जरूरत नहीं समझते, ना तो केंद्र में बैठे हुए लोग, ना फिर राज्य सरकार में बैठे हुए लोग। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे बच्चियों के साथ कुछ गलत हो, चाहे बहनों के साथ हो, माताओं के साथ हो, बेटियों के साथ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि शायद लगता है कि ये मतलब लड़कियां, महिलाएं बनी ही इसलिए हैं कि जब चाहे, जो कोई चाहे, कहीं भी उनका मिसयूज कर ले, उनके साथ छेड़छाड़ कर ले, उनके साथ बलात्कार जैसा जघन्यतम अपराध कर दे और उसके बाद उनकी हत्या कर दे। और हत्या करके चाहे कहीं झाड़ी में फेंक दे, चाहे कहीं नदी नाले में फेंक दे, चाहे सूटकेस में बंद करके फेंक दे, या फिर कहीं और उसको ठिकाने लगा दे। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। और राजनीति इस पर खूब होती है, इस मुद्दे पर एक दूसरे पर ब्लेम, आरोप प्रत्यारोप। आप सब लोग देख रहे हैं कोलकाता में जो कुछ भी हुआ। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की एक पीजी इंटर्न डॉक्टर की किस तरीके से जघन्य हत्या कर दी गई, क्रूरतम तरीके से हत्या कर दी गई। डॉक्टर के साथ मार पिटाई की गई, बुरी तरीके से उसको मारा पीटा, उसके बाद उसका रेप किया और फिर गला घोंटकर हत्या कर दी गई। तब से पूरे देश में एक बेचैनी है, एक उबाल आया हुआ है। खास तौर पर अगर हम बात करें कोलकाता की, तो इंसाफ मांग रहे हैं लोग डॉक्टर के लिए, सड़कों पर उतर आए हैं, धरने पर बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं कि पहले सेफ्टी फिर ड्यूटी। बात भी सही है, क्योंकि जहां सुरक्षा ना हो वहां क्या मतलब है पढ़ाई करने का। माँ बाप अपने बच्चों को भेजते हैं सपने पूरे करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। सरकारों के खराब इंतजाम की वजह से, उनकी लापरवाही की वजह से, उनकी ढिलाई की वजह से या तो बेटियों के साथ इस तरीके का कांड हो जाता है जैसे कोलकाता में हुआ, या फिर दिल्ली जैसा कांड हो जाता है जहां बच्चे बेसमेंट में पानी भरने से डूब कर मर जाते हैं। बेहद शर्मनाक है, सब कुछ बेहद शर्मनाक है, जिसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। ऐसी घटनाओं पर सख्त से सख्त कानून लाने की जरूरत है और फौरन इस पर कार्रवाई हो। जैसे कि आरोपी पकड़ा गया है और उसने पुलिस के सामने बोला कि चाहे मुझे फांसी दे दो, आपका मन चाहे तो मुझे फांसी दे दो। उसे कोई पछतावा नहीं। उसने किया क्यों ऐसा? उसके दिल में, दिमाग में, मन में कानून का खौफ क्यों नहीं था? सबसे बड़ी बात तो ये है। और कानून का खौफ इसलिए नहीं था क्योंकि उसे पता है कि किस तरीके से ढिलाई होगी, किस तरीके से क्या होगा। शायद उसने ये भी सोचा होगा कि मैं पकड़ा भी नहीं जाऊंगा। बहुत सारी चीजें हैं, तो इस पर सख्त कानून लाने की जरूरत है। और बेटियां जो हैं वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये समझना पड़ेगा सबको। इस देश में दावे तो हमेशा से किए जाते हैं कि हमने इतनी सुरक्षा दी है, जब से हमारी सरकार आई है तब से बहन बेटियां बहुत सुरक्षित महसूस करती हैं, रात में कहीं भी आ जा सकती हैं। अरे रात तो छोड़िए, सड़क छोड़िए, जहां पढ़ने गई हैं वहीं सुरक्षित नहीं है। आप ये देखिए, कोई नई घटना नहीं है ये, ना पहली बार ऐसा हुआ है। आप ये देखो कि अगर आप वास्तव में सही से काउंटिंग करने लग जाओ और बिल्कुल सही आंकड़े उठा करके देख लो, तो फिर आप ये देखेंगे कि बच्चियों से लेकर के और अधेड़ महिलाओं तक, बुजुर्ग महिलाओं तक भी डेली न जाने कितनी घटनाएं ऐसी हो रही हैं। अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं, अपने दिमाग में दुनिया भर की गंदगी लिए घूम रहे हैं। ये जो अपराधी पकड़ा गया है कोलकाता वाले केस में, इसका पुलिस ने जब मोबाइल खंगाला तो उसमें दुनिया भर का अश्लील कंटेंट मिला। आप ये देखिए, तो इंटरनेट ने भी बहुत कुछ बर्बाद कर दिया।
खैर, ये तो जज्बाती बात हो जाती है, हालांकि सच बात है और तर्कपूर्ण तरीके से मैंने इस बात को रखा है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती के भी तेवर सख्त दिखाई दिए हैं इस पूरे मुद्दे पर। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा है कि सरकारी, गैर सरकारी या जीवन के अन्य किसी भी क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा व सम्मान आदि से जुड़ा यह अति महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दा है, जिसको लेकर सभी को जागरूक व सतर्क रहने की जरूरत है, ताकि बंगाल की लेडी डॉक्टर जैसी अति दुखद व शर्मनाक घटनाएं न हो पाए। देश भर में होने वाली ऐसी जघन्य घटनाओं की रोकथाम के लिए केंद्र व राज्य सरकारों को हर स्तर पर समुचित संवेदनशील व्यवस्था करने के साथ साथ दोषियों के खिलाफ सख्त त्वरित कार्रवाई की भी बहुत जरूरत है। आप ये देखिए, बसपा सुप्रीमो मायावती का ट्वीट मैंने पढ़ा था, अभी आपके सामने फिर से पढ़ करके सुनाया मैंने, और यही बात मैंने लिखी कि संवेदनशीलता शून्य हो चुकी है केंद्र और राज्य सरकार दोनों की। तो संवेदनशील आप होइए महिलाओं के प्रति, तभी आप कुछ आगे बढ़ पाएंगे, आप उनके लिए कोई समुचित न्याय की व्यवस्था कर पाएंगे और कोई ऐसा त्वरित कार्रवाई जैसी कोई चीज लेकर के आ पाएंगे और सख्त कानून आप महिलाओं के लिए बना पाएंगे। आपको पहले संवेदनशील होना पड़ेगा। महिलाओं को सिर्फ एक वस्तु, एक ऑब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट जैसी जो सोच है आप लोगों की, उससे बाहर निकलना होगा। इससे बाहर निकलने की जरूरत है। हम कहां से कहां पहुंच गए हैं। अरे ठीक है, कभी साल भर में कोई एक आध ऐसी अनफॉर्चुनेट घटना हो जाए, वो एक मानते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे ही देश में होती है, सब जगह होती है, दूसरे मुल्कों में भी होती है, कम होती है, बहुत कम होती है, क्योंकि वह कानून का खौफ बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। और हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ जितनी उनके यहाँ साल 2 साल में होती होंगी उतनी उससे ज्यादा हमारे यहाँ रोज होती हैं। कहीं भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है, सब बेकार की बात है, ढकोसला है, एकदम ढकोसला है कि हमने महिलाओं को बहुत सुरक्षित कर दिया है। देखिए आप, लखनऊ में क्या हुआ था अभी कुछ दिन पहले, जब बहुत बारिश हुई थी, किस तरीके से वो मनचले शोधों ने महिला के साथ बदतमीजी की थी लखनऊ में, बिल्कुल एन मतलब जहां से बहुत दूरी सीएम आवास की भी नहीं है, 10-90 की भी नहीं है, वहां पर वो इस तरीके की बदतमीजी कर सकते थे, तो और कुछ भी कर सकते थे, इससे ज्यादा भी कर सकते थे। तो बहुत सख्त होने की जरूरत है, और यही सख्त तेवर दिखाए हैं बसपा सुप्रीमो मायावती ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के। तो ये थी आज की बात। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।